एक विधवा महिला की जो कि 2 बच्चे हैं और वो बच्चे लगभग मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं और लगभग वही 3 साल कोई 5 साल के हैं बच्चे। और बताइए जो दर्द अपना बयां कर रही हैं कि लगभग 3 वर्ष से मैं बराबर थाने से लेकर के ज़िले लेवल तक डीएम साहब को भी मैंने कई बार शिकायत दी और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में मैं क्या मानूं, योगी सरकार या यूं कहें डबल इंजन की सरकार जिस तरह से बातें कर रही है कि हर जगह पे महिलाएं सुरक्षित हैं। यदि महिलाएं सुरक्षित हैं तो दिन ब दिन ये महिलाएं क्यों रोती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में देखना अब ये होगा कि ये महिलाएं आखिरकार कब तक प्रताड़ित होती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं INC 24 मीडिया चैनल, देश का नंबर 1 सबश्रेष्ठ चैनल। उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से मंडल संवाददाता विजय कुमार के साथ। आइए मैं आपको बताते हैं पूरन प्रवाह के गांव की एक घटना है जो कि सरकार चाहती है कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन ऐसी समस्याएं दिन पर दिन आती रहती हैं और महिलाएं जहां देखो वहां असुरक्षित पाई जाती हैं। आपको मैं आइए बात करते हैं आखिर में क्या समस्या है। आपकी बहन जी क्या नाम है आपका? उमा देवी सर। उमा देवी जी, क्या आपके साथ क्या बात हो गई है? क्या सर मेरे साथ बात ये हो रही, मेरे ससुर मुझे गंदी गंदी गाली देते हैं और मारते हैं। मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण कैसे करें? आए दिन गाली, बहुत बुरी तरह से जेठ जेठानी मुझे बहुत मारते हैं। अच्छा, आपके पति हैं नहीं है? मेरा पति खत्म हो गया एक्सीडेंट से। कब खत्म हो गए? सन 22 में 11 नवंबर को। अच्छा, कैसे खत्म हो गए थे? एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट से। तो आपके पति जी खत्म हो गए हैं, उसके बाद से आपको दिन पर दिन सताया जा रहा है जी, यही है ना? हाँ, आए दिन झगड़ा करते, आए दिन मुझे मारपीट करते, घर से निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसकी कोई सूचना या कोई अभी तक आपने कहीं पे सूचना दी है इसकी? मैंने सूचना थाने में दी, थाने में देते देते मैं छक गई। पुलिस प्रशासन वहाँ कुछ नहीं करती है मेरा। जाओ तो मुझसे कहती है, मैं बार बार यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं क्या करूँ वहाँ पे जाके। अच्छा, पुलिस थाने में लगभग आपने जो शिकायत की थी कितने दिन हो गए हैं? सन 22 से बराबर देती चली आ रही हूँ। आइए मैं अब उन छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चों से थोड़ा बातचीत करते हैं, देखते हैं कि ये बोल लेते हैं या नहीं बोल पाते हैं। क्या हुआ, बच्चे हो सकता है कि सही कुछ बता सकें। बेटा, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? दिव्यांशु। क्या बात हो गई? क्यों मम्मी को मारा जाता है घर में? मालूम कौन मारता है? बड़े पापा। बड़े पापा मारते हैं। और कौन मारता है? बाबा। अच्छा, बाबा मारते हैं और बड़े पापा मारते हैं। डेली मारते हैं? अच्छा, आपका क्या नाम है बेटी? क्या नाम है आपका? बेचारे जो बच्चे हैं वो सहमे हुए हैं और डरे हुए हैं, जो कि बोलने से कतरा रहे हैं, चक्कर काट रही हैं और अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। अच्छा, उनका कहने का मतलब ये है कि हम घर में इसलिए नहीं रहने देंगे, जो ये जायदाद है, ज़मीन है, घर है, वो मतलब कहीं आप हिस्सा ना ले लें। अच्छा बहन जी, ये बताएंगी आपके कोई बच्चे वगैरह हैं क्या? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? सन 20 में। 2020 में जी। अच्छा, बच्चे 2 हैं जी, एक बिटिया है, एक लड़का है। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक विधवा महिला की जो कि 2 बच्चे हैं और वो बच्चे लगभग मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं और लगभग वही 3 साल कोई 5 साल के हैं बच्चे। और बताइए जो दर्द अपना बयां कर रही हैं कि लगभग 3 वर्ष से मैं बराबर थाने से लेकर के ज़िले लेवल तक डीएम साहब को भी मैंने कई बार शिकायत दी और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में मैं क्या मानूं, योगी सरकार या यूं कहें डबल इंजन की सरकार जिस तरह से बातें कर रही है कि हर जगह पे महिलाएं सुरक्षित हैं। यदि महिलाएं सुरक्षित हैं तो दिन ब दिन ये महिलाएं क्यों रोती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में देखना अब ये होगा कि ये महिलाएं आखिरकार कब तक प्रताड़ित होती रहेंगी। इसके बाद आपने और कहीं कोई शिकायत की या मतलब और क्या हुआ? गांव वालों ने क्या कहा? गांव वाले कुछ भी नहीं कहते। गांव वाले मेरा साथ देते हैं तो उनको भी बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। कहते जो इसका साथ देगा उसकी वो औरत मेरे साथ अंदर लेटे, पत्नी बन के, जो इसका साथ दे। कौन कह रहा था? मेरा ससुर ये बात कह रहा था।
आपके ससुर क्या कह रहे हैं? मेरे ससुर ये कह रहे जो इसका साथ देगा उसकी औरत मेरी पत्नी बन के कमरे में अंदर लेटेगी तो इसका साथ देगी। अच्छा, आपने जब शिकायत की थी थाने और डीएम साहब के पास किया है तो क्या उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई की है? कुछ नहीं की। और पता लगा था कि उन्होंने मुकदमा तो पंजीकृत किया हुआ है। 25 अप्रैल को दिया, मैं वहाँ पे पहुँची 3 दिन बाद उन्होंने कुछ नहीं वहाँ पे किया। फिर मैंने वहाँ से गुहार लगाई, तब इन्होंने गाली गलौज का मुकदमा लिख दिया और कह रहे थे इसमें कुछ धाराएं, वो हथियार ना दिखाना और मारपीट ना दिखाना, गाली गलौज दिखाना। ये मेरे सामने पुलिस प्रशासन ने कहा और मैं से अपने हिसाब से जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया था वो नहीं किया, अपने हिसाब से टाइटल करके मुकदमा दर्ज कर दिया। कहने को सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है वो तो खैर इंसान ही और वहाँ के जो लोग हैं वही बता सकते हैं। जैसा कि हमें देखने को और सुनने को मिल रहा है, पुलिस प्रशासन इस हिसाब का व्यवहार कर रही है कि आप मतलब गाली गलौज का मुकदमा लिख करके और उसको शांति दे रही है और न्याय ना दे करके उनको क्या नाम केवल संतोष दिया जा रहा है। यदि उन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती तो आज ये महिलाएं प्रताड़ित नहीं होती। और क्या नाम अभी जो ये बता रहे हैं कि कल फिर मेरे साथ मारपीट हुई है, यदि 2020 से ये लगातार अपना एप्लीकेशन दिया और मुकदमा सही तरीके से पंजीकृत ना करके केवल मारपीट का दर्ज करके और उनको कोई किसी तरह की कस्टडी में ना लेकर कोई वो नहीं किया गया, जैसा कि मैं और अभी तक उनको कोई कार्रवाई की गई उनके ऊपर कुछ नहीं की गई। उनको पुलिस एक बार देखने तक नहीं गई कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरा ससुर पीआरडी में है, इसीलिए मेरा वहाँ कुछ नहीं होता। वो कहता मेरा यहाँ थाने में तुम कुछ नहीं करवा पाओगे, लो मुझसे कैसे गाली दे के करता है। पीआरडी में है तो इसका मतलब थाना बांध लिया उन्होंने, तभी तो मेरा वहाँ कुछ होता नहीं है थाने में। अच्छा, थाने से आपको कोई जवाब सही से नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। बस मुझे यही दिलासा दिला देते मुकदमा कर तो दिया, मैंने जेठ के ऊपर मुकदमा कर तो दिया, लेकिन इतना मुझे मारा, पुलिस एम्बुलेंस से मुझे ले गई वहाँ से बेहोशी हालत में, और वहाँ पे गाली गलौज का मुकदमा लिखा दिया गया मुझसे। बस मतलब मुकदमा लिखने के बाद भी आपको मारपीट की जा रही है? जी, बराबर की जा रही। आज भी मारा मुझे जेठ ने, आज भी मारा है। देखना अब ये है कि महिला बिचारी जो बता रही हैं कि मुकदमा लिखने के बाद भी प्रतिदिन हमारे साथ हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, यहाँ तक कि हमें घर से भगाने की साजिशें रची जा रही हैं। और इस तरह से पुलिस ने वहाँ ना जाकर कोई संज्ञान लिया और ना उनको बुलाया। मतलब एक मुकदमा अगर लिखा भी जाता है तो उस पार्टी को बुलाया जाता है, उसको बंद किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, उनको खुला छोड़ दिया गया है। जिससे 3 साल से मुकदमा लिखाने के बाद भी आज भी ये जो बहन जी हैं वो प्रताड़ित हैं और बराबर बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा है जिस दिन हमारे साथ मारपीट और अभद्रता और गलत व्यवहार ना किए जा रहे हों। सिर्फ मकसद एक है कि ये किसी तरह घर छोड़कर यहाँ से भाग जाएं। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या करती है इसमें, और आला अधिकारी जो नींद में सोए हुए हैं वो क्या करते हैं। आप देख रहे हैं मंडल संवाददाता विजय कुमार के साथ कैमरामैन अमर सिंह राठौर के साथ।